क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ का अंतिम स्नान क्यों इतना रहस्यमय होता है? लाखों साधु संत, अघोरी, नागा साधु और श्रद्धालु इस दिन का इंतजार क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस स्नान के बाद सच में कुछ ऐसा होता है जो आम लोगों की नजरों से छुपा रहता है? आज हम आपको महाकुंभ के उस रहस्य से रूबरू कराएंगे जिसे जानने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। अगर आप इस कहानी को सुनकर महाकुंभ के रहस्यों को पूरी तरह समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कुंभ का महासंगम महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है, लेकिन इसका अंतिम स्नान सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय माना जाता है। यह दिन न केवल आस्था बल्कि गूढ़ तांत्रिक शक्तियों और प्राचीन रहस्यों से भी जुड़ा होता है। साल 2025 प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। चारों ओर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था की जोत जल रही थी। लेकिन इस बार कुंभ में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया था। एक बुजुर्ग साधु, जिन्हें लोग स्वामी विरक्तानंद जी कहते थे, पिछले 50 वर्षों से महाकुंभ में आ रहे थे। लेकिन इस बार वे असमंजस में थे। उनकी आंखों में एक अनजाना भय था। गुरुदेव, क्या हुआ? उनके एक शिष्य ने पूछा। स्वामी जी ने धीरे से कहा, इस बार कुछ अनहोनी होने वाली है। संगम में कुछ अदृश्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। रहस्यमय संकेत कुंभ में हमेशा से ही कई तरह की किंवदंतियां रही है, लेकिन इस बार साधु संतों में अजीब सी बेचैनी थी। अंतिम स्नान से ठीक 2 दिन पहले कुछ नागा साधुओं ने अघोरी साधुओं के एक समूह से दूरी बना ली। कहा जाता था कि ये अघोरी किसी गूढ़ अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच प्रयागराज के एक मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित हरिशंकर त्रिपाठी ने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी। अंतिम स्नान के दिन गंगा के जल में कुछ ऐसा उतरेगा जो पहले कभी नहीं हुआ। लोगों ने इसे महज एक ज्योतिषीय गणना समझा, लेकिन कुछ साधु इस बात को गंभीरता से ले रहे थे। अघोरी का रहस्य, एक रात स्वामी विरक्तानंद जी अपने शिष्यों के साथ संगम के पास ध्यान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ अघोरी साधु रात के अंधेरे में गंगा किनारे किसी गुप्त इच्छार्जित अनुष्ठान में लीन थे। स्वामी जी ने अपने शिष्यों को शांत रहने का इशारा किया और धीरे धीरे उनकी गतिविधियों को देखने लगे। वे देख सकते थे कि अघोरी साधु गंगा किनारे कुछ आकृतियां बना रहे थे और कोई तांत्रिक मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक एक अघोरी की नजर स्वामी जी पर पड़ी। कौन हो तुम? अघोरी की भारी आवाज गूंजी। स्वामी विरक्तानंद जी ने धीमे स्वर में कहा, हम तो बस गंगा की आराधना करने आए हैं। लेकिन अघोरी मुस्कुराया और कहा, अगर तुम यहां रुके तो तुम्हें वह सच पता चल जाएगा जिसे जानने के लिए हजारों सालों से कई साधु अपनी साधना में लगे हैं। स्वामी जी और उनके शिष्य अघोरी की बातों से चौंक गए। आखिर ऐसा क्या था जो यह अघोरी छुपा रहा था? संगम की भविष्यवाणी, महाकुंभ का अंतिम स्नान आने ही वाला था। लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन साधु संतों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी। स्वामी विरक्तानंद जी को लग रहा था कि इस बार कुछ असामान्य होने वाला है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, गंगा में कुछ शक्तियां हैं जो जागृत हो रही है, हमें सतर्क रहना होगा। इस बीच महाकुंभ के प्रमुख व्यवस्थापकों को एक गुप्त संदेश मिला। अंतिम स्नान से पहले गंगा में कुछ होगा, कुछ ऐसा जिसे रोक पाना असंभव होगा। संगम किनारे हलचल तेज हो चुकी थी। हर कोई अंतिम स्नान की तैयारियों में लगा था, लेकिन स्वामी विरक्तानंद जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अघोरी साधुओं की गतिविधियां संदिग्ध थी। वे लगातार संगम तट पर रात में कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहे हो। स्वामी जी ने अपने शिष्य अंकित से कहा, हमें संगम के पास पूरी रात रहकर इन साधुओं की हरकतों पर नजर रखनी होगी। अंकित और कुछ अन्य शिष्य गुप्त रूप से अघोरियों पर नजर रखने लगे। अघोरी तंत्र अनुष्ठान, रात के अंधेरे में संगम किनारे कुछ अघोरी साधु एक बड़े अग्निकुंड के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर भस्म लगी थी और वे गहरे स्वर में कुछ अजीब मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक जल में हलचल होने लगी। संगम की लहरें
पहले से ज्यादा अशांत दिख रही थी। तभी एक अघोरी साधु खड़ा हुआ और जोर से बोला, समय आ गया है, महासंगम में देवी जागृत होने वाली है। यह सुनते ही स्वामी जी के शिष्य घबरा गए। यह कौन सी देवी है जिनकी बात हो रही है? अंकित ने धीरे से स्वामी जी से पूछा। स्वामी जी गंभीर होकर बोले, यह कोई साधारण पूजा नहीं है। शायद ये लोग गंगा में किसी तांत्रिक शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक तेज गर्जना हुई और जल की लहरें उफान मारने लगी। अघोरी साधु खुशी से नाचने लगे। संगम के जल में कुछ विचित्र हो रहा था। रहस्यमय घटनाएं। सुबह होते ही कुंभ में आए श्रद्धालुओं के बीच एक अजीब खबर फैल गई। रात में गंगा में कोई दिव्य रोशनी देखी गई। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने गंगा के जल में कोई आकृति तैरते हुए देखी, जो धीरे धीरे अदृश्य हो गई। महंत रामानुजाचार्य, जो प्रयागराज के सबसे सम्मानित संतों में से एक थे, उन्होंने इस घटना पर बड़ा बयान दिया। यह कोई साधारण घटना नहीं है। गंगा में कुछ जागृत हो चुका है। अंतिम स्नान के समय हमें बहुत सतर्क रहना होगा। लेकिन दूसरी ओर सरकार ने इसे सिर्फ एक अफवाह बताकर खारिज कर दिया। गंगा किनारे की गुप्त गुफा। स्वामी विरक्तानंद जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गंगा में क्या हो रहा है। उन्होंने अपने पुराने गुरु महर्षि अद्वैतानंद से मिलने का फैसला किया। महर्षि जी पिछले 40 वर्षों से गंगा के किनारे स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। जब स्वामी जी उनके पास पहुंचे तो उन्होंने आंखें बंद किए हुए ही कहा, तुम्हें भी यह आभास हो गया है ना? स्वामी जी चौंक गए। गुरुदेव, यह सब क्या हो रहा है? क्या यह सच सच है कि गंगा में कोई शक्ति जागृत हो रही है? महर्षि अद्वैतानंद ने गहरी सांस ली और बोले, महाकुंभ का अंतिम स्नान सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को जागृत करने का समय होता है। हर 144 साल बाद संगम पर एक विशेष शक्ति का अवतरण होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। स्वामी जी घबरा गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि अघोरी साधु किसी दैवीय शक्ति को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं? महर्षि जी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन यह शक्ति क्या है और ये किसके पक्ष में कार्य करेगी, यह अभी तय नहीं है। स्वामी जी की चिंता बढ़ गई। महाकुंभ का अंतिम स्नान अब बस कुछ ही घंटे दूर था और गंगा में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे शायद कोई रोक नहीं सकता था। अंतिम स्नान का रहस्य खुला। महाकुंभ का अंतिम दिन आ गया। लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए उमड़ पड़े थे। प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी थी, लेकिन साधु संतों को अंदेशा था कि कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है। संगम किनारे स्वामी विरक्तानंद जी और उनके शिष्य पहले से मौजूद थे। अचानक आकाश में घने बादल छा गए। गंगा की लहरें और भी तेज हो गई। उसी समय अघोरी साधु अंतिम तांत्रिक अनुष्ठान के लिए एकत्र हुए। उनका नेता महातांत्रिक काल भैरव जल में प्रवेश कर गया। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और जल में कुछ डाला। तभी गंगा में एक भारी उफान आया और चारों ओर बिजली की चमक फैल गई। दैवीय शक्ति का अवतरण महर्षि अद्वैतानंद, जो गुफा में थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, समय आ गया है। संगम के जल में से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह एक अदृश्य शक्ति थी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। लोगों ने देखा कि जल में एक विशाल शक्तिशाली स्त्री आकृति उभर रही थी। अचानक महातांत्रिक काल भैरव जोर से हंसा और बोला, अंततः शक्ति हमारे वश में आ गई। लेकिन तभी वह आकृति एक तेज प्रकाश में बदल गई। गंगा का जल एकदम शांत हो गया। महर्षि अद्वैतानंद तपस्या से उठकर बोले, कोई भी शक्ति मनुष्य के वश में नहीं होती। जो इसे अपने स्वार्थ के लिए बुलाने की कोशिश करता है, वह खुद ही नष्ट हो जाता है। और फिर एक तेज गर्जना हुई। काल भैरव और उनके सभी शिष्य एक भंवर में समा गए। गंगा का जल शांत हो गया और एक अजीब सी शांति फैल गई। अंतिम संदेश। स्वामी विरक्तानंद जी ने हाथ जोड़कर गंगा को प्रणाम किया। आज हमने देख लिया कि कोई भी तांत्रिक शक्ति ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। श्रद्धालु शांत होकर गंगा स्नान करने लगे। महाकुंभ अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, लेकिन यह कुंभ इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि इस कुंभ में एक अनदेखी शक्ति जागृत हुई थी, लेकिन उसने खुद को किसी के वश में नहीं होने दिया। कहानी